राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहले खबर रादौर से, जहां रादौर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात मिलेगा। बीज निर्माताओं और विक्रेताओं के विरोध पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अगर बीज असली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से निजात दिलाना है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। वहीं 14 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रमों से प्रदेश में विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। श्याम सिंह राणा ने आगे कहा कि बीजेपी लगातार देश के विकास को लेकर संजीदा है। तो आमदन तभी बढ़ेगी भी नकली बीज, नकली दवाइयाँ से वो छूट जाए। अब कंपनी वाले भी आए थे, वो कहते हैं जी हमारे तो पैकिंग में असली बीज है, और दुकान वाले कह रहे जी हम तो कंपनी का माल बेचते हैं, जो उसमें है वो उसी का है। अब थोड़ी चर्चा तो चली ना, कंपनी भी सतर्क है और दुकानदार भी सतर्क है। ये कानून बना है, इस पे सक्रियता तो आई है, और इससे मैं समझता हूँ भी नकली माल तो बंद हो जाएगा, बीज भी बंद होगा और दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। इससे अगर असली आएगा तो किसी पे क्यों चलान होगा, किसी का वो होगा नहीं बिल्कुल। तो नकली पे है तो असली पे थोड़ी है, असली तो शुद्ध आएगा ना, उस पर कोई झगड़ा ना उस पर कोई दिक्कत है ही है। एयरपोर्ट का होना बहुत बड़ी बात है, और प्लांट का जो विस्तार होगा, दूसरा प्लांट लगेगा, ये भी विकास के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा प्रदेश के विकास में ये चीज़ें अहम होती हैं, जो प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं हमेशा। देखिए, विकसित प्रदेश, विकसित देश, ये हमारे 37 राज्य हैं। अगर ये सारे विकसित हो जाएंगे तो देश विकसित ऑटोमेटिक हो जाएगा। और विकास की प्रक्रिया जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से विकास की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। देखिए, लोगों में रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज़्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रादौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 10,000 प्लस की संख्या हमारे अपने विधानसभा से हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे हम। उधर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को नूंह में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी प्रकार से समीक्षा की जाए। साथ ही इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना जरूरी है और कार्रवाई की जाए, ताकि स्कूलों में विद्यार्थियों को कोई समस्या न हो। इसी प्रकार से राजकीय प्राथमिक स्कूल अडबर में जो अतिरिक्त कमरे बनाने की मांग है, उनके निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी त्वरित और उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मंत्री राव नरबीर सिंह सोमवार को जिला लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एजेंडे में शामिल शिकायतों का समाधान के दौरान अधिकारियों को एक निर्देश देते हुए समिति बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिसमें से मंत्री ने 12 परिवादों को मौके पर ही निपटारा कर दिया। शेष 4 परिवादों को समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बैठक में एजेंडा के अलावा 22 अन्य शिकायतें भी सुनी और उनमें समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एजेंडे में शामिल गांव आलदुका निवासी गिरधारी की शिकायत पर भी गांव आलदुका, बैसी, कुर्तला और सैकड़ों एकड़ भूमि में बरसाती पानी जमा होने पर उन्हें फसल उत्पादन करने में परेशानी हो रही। इस पर वही मंत्री ने बताया कि इस मामले को संबंध में मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी से अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है और तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए तहत जल भराव की समस्या का समाधान जल्द ही ड्रेन खुदाकर पंप के हाउस द्वारा किया जाएगा। नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने वक्फ कानून को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वक्फ पर कानून बनाकर केंद्र सरकार हमारे भाईचारे को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा हिंदू मठ है, बड़े बड़े मंदिर है, इन पर भी सख्ती होनी चाहिए ताकि उनके पैसे और जमीनों का दुरुपयोग ना हो। वहीं बीरेंद्र सिंह ने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि 20 साल हो गए हैं बनते हुए, अब पता नहीं बनेगा या नहीं। अब कहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होगी, 2030 तक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं होगी। जिस पार्टी में 10 साल से संगठन ही ना हो, मैं तो 10 कम बता रहा हूँ, लोग तो कहते हैं 15-20 साल हो गए, तो अगर पार्टी में संगठन नहीं होगा तो सबसे बड़ी कमजोरी तो वही है। और आप कहते हो कि किसको जिम्मेवार मानते हो, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो यही है कि आपका संगठन नहीं है। इसीलिए तो 2500 आदमी एप्लीकेशन देते हैं और फिर बगावत करते हैं तो उसमें थोक में करते हैं, जबकि क्योंकि उनका कोई पार्टी से संबंध नहीं होता, तो टिकट लेने के लिए आए हुए हैं। 20 साल हो गए इस एयरपोर्ट को बनते बनते, भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये कहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगी, उसके बारे में भी जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, उसके यहाँ से ये है कि अभी डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ एक, लेकिन इसको भी 2030 तक यानी फ्लाइट्स का नंबर बढ़ेगा और ये कह रहे हैं कि उस तक देखा जाएगा कि हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। उधर कैथल जिले के गांव में 2 सगी बहनों के साथ एक ही समय पर एक ही होटल में रेप का मामला सामने आया है। रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दोनों बहनों को बहला फुसलाकर होटल ले गया। वहां पर पेय पदार्थ में नशीला कुछ मिला दिया। बाद में दोनों आरोपियों ने साथ लगते लगते अलग अलग कमरों में लड़कियों के साथ रेप किया। दोनों आरोपियों ने युवतियों को धमकी दी कि अगर वो इस बारे में किसी को बताती हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कैथल में 2 सगी बहनों से रेप का मामला सामने आया है। जैसा कि महिला थाने में दोनों बहनों ने 2 अलग-अलग शिकायतें दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिश्ते में उनके चाचा लगने वाले व उनके ममेरे भाई ने करनाल रोड स्थित एक होटल में ले जाकर उनसे बारी-बारी से रेप किया। उसके बाद उनको डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद भी उनसे कई बार रेप किया गया। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उसके बाद महिला थाने में उन लड़कियों ने शिकायत दी है और महिला थाने में जो है मामला दर्ज कर आगे की जो जांच है वो जारी है। वहीं रोहतक के मदीना गांव में खेत में मजदूरी करने गए एक युवक की खेत के मालिक ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक करमवीर 2 घंटे के लिए गांव के ही सत्यवान नाम के व्यक्ति के साथ खेत में मजदूरी करने के लिए गया था। रात भर घर नहीं लौटा तो सुबह परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी और घायल अवस्था में करमवीर को घर लेकर आया, जहां पर करमवीर ने दम तोड़ दिया। मृतक करमवीर मजदूरी का काम करता था, जिसके दोनों पैर 3 जगह से तोड़े गए। मामले में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रोहतक जिले के मदीना गांव में एक जमींदार के साथ खेत में मजदूरी करने गए एक मजदूर की पीट कर उसी जमींदार ने हत्या कर दी, जिसके बाद मजदूरों में काफी रोष है। दरअसल रोहतक जिले के मदीना गांव का करमवीर दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। हर रोज की तरह वो 2 घंटे के लिए गांव के ही सत्यवान नाम के एक जमींदार के साथ खेत में मजदूरी करने के लिए गया, लेकिन वो रात भर घर नहीं लौटा तो परिजनों को इसकी चिंता हुई। परिजनों ने अपने सतर पर तलाश की तो पाया कि करमवीर घायल अवस्था में उसी खेत में पड़ा हुआ है, जिसमें वो मजदूरी करने के लिए जमींदार के साथ गया था। करमवीर के दोनों पैर 3 जगह से टूटे हुए पाए गए हैं। करमवीर ने अपने भाई को बताया कि उसी जमींदार ने शराब के नशे में उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद वो वहीं छोड़कर चला गया। सारी रात तड़पने के बाद करमवीर ने घर आते ही दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस तरह की घटना सामने आने पर मजदूरों में काफी रोष है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोसे।
उधर गुरुग्राम के फाजिलपुर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उधर हांसी के काठ मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दुकानों पर छापा मारा। जीएसटी विभाग और वन विभाग की टीम भी इस दौरान साथ रही। टीम ने दुकानों पर कार्रवाई की। लकड़ी कारोबार और टैक्स चोरी की शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई। वहीं नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई। साइक्लोथॉन 2.0 साइकिल यात्रा महेंद्रगढ़ के गांव बाघौत पहुंची, जहां सभी का जोरदार स्वागत किया गया। ड्रग फ्री हरियाणा के तहत साइक्लोथॉन 2.0 जो कि एक साइकिल यात्रा है, नशा मुक्ति के नाम थीम पर आधारित इस साइकिल यात्रा को लेकर जिला महेंद्रगढ़ के साइकिलिस्ट में भारी उत्साह दिखा। जिले के 47,000 से अधिक साइकिलिस्ट ने इसके लिए पंजीकरण करवाया, जो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हिसार के जहां पर 43,551 नागरिकों ने पंजीकरण कराया था। साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा बाघौत से चलकर नारनौल तक जाएगी। 8 अप्रैल को आईटीआई नारनौल से रवाना होकर रेवाड़ी के लिए चलेगी। युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा को हिसार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वह साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा आज 7 अप्रैल को महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाघौत में पहुंची। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि तथा जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे तथा साइकिलिस्ट का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर गांव बाघौत में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी मौजूद रहे। वहीं 8 अप्रैल को आईटीआई से विधायक ओम प्रकाश यादव नारनौल से इसे आगे रेवाड़ी के लिए रवाना करेंगे। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के तहत प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ड्रग फ्री हरियाणा के तहत साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम थीम पर आधारित इस साइकिल यात्रा को लेकर जिला महेंद्रगढ़ के साइकिलिस्ट में भारी उत्साह दिखा। जिला के 47,000 से अधिक साइकिलिस्ट ने इसके लिए पंजीकरण करवाया था। यह प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर हिसार में 43,551 नागरिकों ने इसका पंजीकरण कराया था। 7 अप्रैल को साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा बाघौत से चलकर नारनौल तक चलेगी। वहीं अगले दिन यानी 8 अप्रैल को आईटीआई नारनौल से रवाना होकर रेवाड़ी के लिए चलेगी। हरियाणा एनबीसी जहां इस अभियान की अगुवाई कर रहा है, वहीं इसके साथ साथ इस अभियान के दौरान नमक लोटा जत्था एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में जागृति लाई जाएगी। इस अभियान के दौरान नमक लोटा जत्था अपने साथ एक परंपरागत मटकी लेकर चलेगा, जिसमें रास्ते में मिलने वाले लोग एक चुटकी नमक डालेंगे और नशे से दूर रहने की शपथ लेंगे। नमक लोटा अभियान हरियाणवी संस्कृति में अपनी अनूठी पहचान रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सार्वजनिक संकल्प, सामुदायिक दबाव और आध्यात्मिक विश्वास के लिए लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है। साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा के सांस्कृतिक प्रभारी अनिल कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में युवाओं का विशेष महत्व रहा है और एक पग आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास में लगातार इसका कार्य देखा जा रहा है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में युवा नशे के सेवन में आज भी पीछे नहीं है। नशे को समूल नष्ट करना न केवल सरकार और पुलिस का काम है, अपितु सबकी साझेदारी से यह अभिशाप समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नशे का आदी व्यक्ति अपराध कर रहा है और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार 90% अपराधों की जड़ केवल नशा है। नशे की परिभाषा प्रकार और आगमन और सेवन से लेकर इसके मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव की पूर्ण व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंधित नशा अफीम, चरस, हीरोइन, चिट्टा, स्मैक आदि मनुष्य के लिए तनिक भी अच्छा होता तो सरकार इनके लाइसेंस देकर दुकानें खोल देती। उन्होंने आंकड़ों और प्रमाण सहित विभिन्न उदाहरण देकर बताया कि नशा मुक्त समाज और ड्रग फ्री भारत के निर्माण में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि जिला प्रशासन जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है।
रूट पर पड़ने वाले प्रत्येक गांव में साइकिलिस्ट का भव्य स्वागत किया गया है। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि 7 अप्रैल को साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा ने जिला चरखी दादरी के गांव चिड़िया से होकर महेंद्रगढ़ जिले के गांव बागोत में प्रवेश किया। यह साइक्लोथॉन यात्रा महेंद्रगढ़ जिले के शेहलंग, मालडा, माजरा कला, माजरा खुर्द, महेंद्रगढ़, नांगल चिरोई व हुडीना से नारनौल में संपन्न होगी। अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को सुबह आईटीआई नारनौल से चलकर बाछोद, खोड़, सलीमपुर, चंदपुरा गांव से होते हुए रेवाड़ी जिले में प्रवेश करेगी। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब खबर फतेहाबाद से, जहां स्कॉर्पियो संचालक की गाड़ी के फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके किसी और व्यक्ति के नाम एनओसी जारी कर दी गई है। अब मामले का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस की ओर से फतेहाबाद के वाहन पंजीकरण विभाग में तैनात पूर्व क्लर्क ओपी सिहाग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन मामले के 4 महीने बाद भी अभी तक आरोपी ओपी सिहाग की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर स्कॉर्पियो गाड़ी का मालिक गांव किढ़ान निवासी देवेंद्र सिंह लघु सचिवालय पहुंचकर रोष जाहिर करता हुआ नजर आया। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसकी गाड़ी की गलत एनओसी जारी कर दी गई, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी को सड़क पर नहीं उतार सकता। उसकी गाड़ी पिछले कई महीने से घर में ही खड़ी हुई है। पीड़ित ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर मांग की है। 2019 का मामला है जी। फर्स्ट पार्टी ओनर मैं उस गाड़ी का, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गाड़ी मेरे पास है। एसडीएम ऑफिस से 2019 में यहाँ से फर्जी तरीके से कोई एनओसी निकलवा के लेके गए थे बहादुरगढ़, तो उसके मामले 5-6 साल से ये मामला दबा हुआ था। तो दिसंबर 2024 में यहाँ गिरीश सिंह मीटिंग में श्रुति कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के जो एक संज्ञान में आया था, उस टाइम पूर्व क्लर्क ओपी सिहाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो अभी हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारा डाटा सही किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। वहीं पूरे प्रदेश में 15 मार्च से सरसों की और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक जिला चरखी दादरी में सरसों की आवक 1,75,000 के क्विंटल हो गई है, तो सरकारी खरीद 75,000 क्विंटल हो चुकी है। लेकिन उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण अनाज मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। बता दें कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन आज तक जिला चरखी दादरी में गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया क्या? अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और आवक की बात करें तो यहाँ 2,500 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन खरीद शुरू नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ नमी होने के कारण गेहूं की खरीद नहीं हुई, यही मार्केट अधिकारी का कहना है। वहीं आज अटल के अंदर कैंटीन का शुरुआत किया गया है और शुभारंभ कर दिया गया है। किसानों को यहाँ 10 रुपए में थाली और मजदूरों को भी 10 रुपए में ही थाली दी जाएगी और किसानों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों ने कुछ सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि आने जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मंडी का एक ही गेट है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर विजय कुमार मार्केट के कमेटी सचिव का कहना है कि सभी व्यवस्था कर दी गई है और भी व्यवस्था होगी जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। वही अल्केमिस्ट हॉस्पिटल के यूनिट ओजीएस हॉस्पिटल पंचकुला में 73 वर्षीय महिला मरीज में जीवन के लिए खतरा बनी। महाधमनी एन्यूरम का क्षेत्र की पहली फिजिशियन मॉडिफाइड एंस्ट्रेटेड एंड्रोवेस्कुलर एन्यूरम रिपेयर यानी EVAR सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ये जटिल है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वेस्कुलर केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है और ट्राई सिटी में अब तक की गई केवल 5 ऐसी सर्जरियों में से एक है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अत्याधुनिक प्रक्रिया हमें ऑपरेशन टेबल पर ही स्टेंड में छोटी छोटी फेंस्ट्रेशन बनाकर उसे मरीज की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देती है ताकि मुख्य धमनी से निकलने वाली किडनी और आंतों की महत्वपूर्ण धमनियों को रक्त प्रभाव बना रहे। स्टेंट शरीर के अंदर लगाने के बाद इन फेंस्ट्रेशंस के माध्यम से 4 अतिरिक्त स्टैंड डाले जाते हैं ताकि आवश्यक अंगों तक निरंतर रक्त आपूर्ति बनी रहे। पूरी सर्जरी केवल 3 सेंटीमीटर की छोटी सी चीरी से की गई, जो पारंपरिक ओपन सर्जरी में लगने वाले बड़े चीरों की तुलना में कहीं कम है और मरीज को मात्र 2 दिन बाद ही स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
73 वर्षीय बुजुर्ग का ये ऑपरेशन यहाँ पर किया गया। फिजिशियन मॉडिफाइड सर्जरी EVAR सर्जरी थी ये, जो सफलतापूर्वक हुई है। 73 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की सफलतापूर्वक सर्जरी हुई है। ओचस हॉस्पिटल पंचकुला ने सफलतापूर्वक सर्जरी की। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। अगर हम इसको ओपन सर्जरी करते हैं तो 8 से 10 घंटे लगते हैं सर्जरी करने में। इसमें हमने 4 से 5 घंटे में बिना चीरे के सर्जरी कर दी है और पेशेंट 2 से 3 दिन में घर जा सकता है। सेम डे पेशेंट वॉक कर सकता है, अगले दिन से खाना पीना शुरू हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन रेट आधे से भी कम हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है कि ये आपका एक मेजर स्टेंट डल गया जो इस बड़ी वाली नस का एन्यूरिज्म को सील कर देता है। जो उसकी ब्रांचेज हैं उसमें हमने जो अलग से स्टेंट डाल दिए छेद के थ्रू, ये किडनी की ब्रांचेस को हमने सेव कर लिया और पेशेंट को बिना चीरे के, बिना किसी टांके के, बिना लंबे हॉस्पिटल स्टे के या बिना ICU स्टे के आराम से पेशेंट घर चले गए। तो अगर आप ये देखें तो यूरोपियन जर्नल ऑफ वैस्कुलर सर्जरी में 2021 की जो स्टडी है इसमें यही बताया है कि अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो मॉर्टेलिटी यानी डेथ होने की चांसेस ऑपरेशन के दौरान भी बहुत हाई हैं और ऑपरेशन के बाद भी बहुत हाई हैं। अगर कुल मिला के देखें तो ऑलमोस्ट डबल चांसेस हैं डेथ होने के पेशेंट के ओपन सर्जरी के बाद, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं की होल सर्जरी से। दूसरे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हाई हैं। 30% माने 10 में से 3 या 4 पेशेंट में मेजर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है, जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, लकवा मारना, किडनी फेलियर, इंटेस्टाइन का गैंग्रीन, ये सारे रिस्क है। तो इन सारे रिस्क का जो चांसेस हैं उसको हम बहुत हद तक 80 से 90% तक कम कर सकते हैं अगर हम की होल सर्जरी करें। ये कॉम्प्लिकेशन एज के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारी पेशेंट्स थी, शी वॉज 74 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में अबव 65, ये पेशेंट्स इंडियन पॉपुलेशन में 65 के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो इनमें अगर हम की होल सर्जरीज करते हैं तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ये सर्जरी बहुत रेयर है। पंचकुला रीजन में ये फर्स्ट सर्जरी है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एन्यूरिज्म रिपेयर हमने किया है। अगर आप ट्राई सिटी देखेंगे तो 4th या 5th केस है जो ओवरऑल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर्स हमने ये इधर अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल में किया। देखिए, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल की यूनिट ओजस हॉस्पिटल पंचकुला में 73 वर्षीय महिला मरीज में जीवन के लिए खतरा बनी एओर्टिक यानी कि महाधमनी एन्यूरिज्म का क्षेत्र की पहली फिजिशियन मॉडिफाइड फेनेस्ट्रेटेड एंड्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर यानी कि EVAR सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ये जटिल है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वेस्कुलर केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है और ट्राई सिटी में अब तक की गई केवल 5 ऐसी सर्जरियों में से एक है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अत्याधुनिक प्रक्रिया हमें ऑपरेशन टेबल पर ही स्टेंड में छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशन यानी कि छिद्र बनाकर उसे मरीज की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देती है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।